जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि सुभगुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाए गिरवर गहन जासु कृपा सुदया द्रवऊ सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सैन कुंदीन्दु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मैन बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचे सुवास सरस अनुरागा सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जोग पानी अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति जा पर कृपा राम की होई वा पर कृपा करे सब कोई विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीराजम नहीं अगमाई कुलशापति रामचंद्र भगवान की जय। गुरुजन लाज समाज बर देखिस कुचानी लागी विलोकन सके न तना रघुवीर उरान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। यह प्रसंग धनुष यज्ञ का चल रहा है। धनुष यज्ञ में सब राजा पधारे हुए हैं और विश्वामित्र जी के साथ में श्री रघुनाथ जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ भी विराजमान हैं। श्री राजा जनक जी ने सखियों को सीता जी को लाने के लिए बुलवाया और सीता जी आई हैं। राम जी और सीता जी आपस में परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देख करके सीता जी सपचा गई हैं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ला करके सखियों की ओर देखने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही
जपत पुरारी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरे विसेखे। सोचई सकल कत सकुचाई, विभीषण विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देख करके स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टकटकी लगा करके दोनों को निहारने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विचार विधाता से विनय करते हैं। क्या विनय करते हैं? हरु विधि बेगे जनक जरताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम करे विवाहु। समाज सब जो मिथिलावासी हैं, नर नारी सारे मन में विधाता से कहते हैं, ब्रह्मा से कह रहे हैं कि हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़ करके सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से कर दे। जग भल काहि भाव सब काहू, हठ किन्हें अंतहु और दाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सामरो जान के जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि सब बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग वर तो यह सांवला सलोना श्री रघुनाथ जी हैं। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कान पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिये हरस न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलवाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर के मेरा प्रण सबसे कहो। श्री जनक जी भाटों से कह रहे हैं कि जाकर के मेरा मैंने जो प्रण कर रखा है वो जाकर के सभा में कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहां यमा, भुजा उठाए विशाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी दोनों भुजा उठा करके जनक जी का विशाल प्रण आप सबसे सामने कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। नृप भुज बालो विधो शिव धनुराहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है।
बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न की हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बदही, बिनहि विचार बरहि हटते। सुनि पन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अति सैमन माके। करि परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसकी जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। बंदी जन का और भाट का यह प्रण सुन करके सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तमकिता की तकी सेवधानु धरही, तमकिता की तकी सेवधानु धरही। उठाई न कोटे भात बालु करही, जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीपन जाई। वे राजा लोग तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते हैं। तम के धरहि धनु मोढ़ कृपा, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाय भट बाहुबलो, अधिक अधिक गरुआय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। वे मूर्ख राजा तमक करके किटकिटा करके धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उड़ता तो लज्जा करके चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पा करके वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। मंगल भवन मंगल हरि, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरए न तारा। डगए न सांभो सरसन कैसे, कामी बचन सती मान जैसे। जब सब राजा हार गए तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को तोड़ने लगे, तो भी वह उनके तले नहीं टलता। शिव जी का यह धनुष जैसे नहीं दिखता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी।
सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर अपने अपने स्थान को चले। श्रीहत भये हारि ही राजा, बैठे निजे निज जाए समाजा। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु जाने। राजा लोग हृदय से हार करके श्रीहीन हतप्रत हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को अब सफल देख करके जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हो। क्या बोले? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जनक जी क्रोध से कहते हैं, क्योंकि राजा सब हार गए, धनुष टस से मस नहीं हुआ, उनको दुख भी हुआ। और अब क्रोध में क्या कहते हैं जनक जी? मैंने जो प्रण उठाना था उसे सुनकर दीप दीप के देश देश के अनेकों राजा आए हैं। अरे राजा की छोरो, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु, रचे न धनु दमनीय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जनक जी कहते हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति का पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है, सब के सब बलहीन हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। कहूँ काही लाभ न भावा, काहू न शंकरे चाप चढ़ावा। राहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। जनक जी महाराज दुखी और क्रोध से कहते हैं, कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि से धनुष को छुड़ा नहीं सका, हटा नहीं सका। अब जनि को माँ खे भट मानी, अब जनि को माँ खे भट मानी। वीर विहीन महिम जानी, तजहुआस निजे निजे गृह जाऊं। लिखा न विधि वैदेहे विवाहु। राजा जनक जी दुखी होकर के कहते हैं, अब कोई वीरता का अभिमानी राजा न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा तोड़ करके अपने अपने घर को जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जाने की भय दुखारी। माखे लखनऊ
कुटिल भई भोए। माखे लखन कुटिल भई भोए, रघपट पर कत नैन सियो रिसोए। जब जनक जी ऐसी वाणी बोल रहे थे और जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देख करके दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र से क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जुबान, नाई राम पद कमल सिरा, बोले गिरा प्रमाण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें प्राण से लगे। श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के बाण उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके ये यथार्थ वचन बोले। क्या बोले लक्ष्मण जी, क्या क्रोध करके बोलते हैं? मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, रघुवंशी नमा जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। कहे जनक असी अनुचित वाणी, विद्यमान रघु कुल मन जानी। लक्ष्मण जी क्रोध करके उठे और कहते हैं, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहा है। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहाँ सुभावना कछि अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण जी क्रोध में कह रहे हैं, हे सुरकुलमणि कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो, श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांच घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु लक जिमि तोरी, तब प्रताप नहीं माँ भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और लक्ष्मण जी क्रोध में कहते हैं, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, पृथ्वी को मैं गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सा चीज है। नाथ जानियस आय सुदेव, नाथ जानियस आय सुहो, कौतुक करो बिलो कियसो, कमल लाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण जी कहते हैं क्रोध से, ऐसा जान करके हे नाथ, आपकी आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं,
उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ लगा करके चला जाऊंगा। तो रो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ, जो न करो प्रभु पद सपद कर न धरो धनु भात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ मैं कहता हूं, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। अब जरा सा लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो जाए, फिर कथा आगे सुनाएंगे। श्री गुरु चरण